नमस्कार मित्रों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष दिन है जब संसार के लोग यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पर्व को शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में मना रहे हैं। इसलिए आज हम आपके लिए यीशु मसीह की क्रूस पर से 7 अनमोल वाणियों की व्याख्या इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है क्रूस का एक्सरे। जब भजन संहिता 22 उसके कुछ पदों को हम पढ़ते हैं तो पहले 6 पदों में हम पाते हैं, वहाँ पर भजनकार इस बात को लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। यह भजन क्रूस का भजन कहलाता है। यह भजन क्रूस का भजन इसलिए कहलाता है क्योंकि यह मसीह की क्रूसीकरण का वर्णन परमेश्वर के वचन के अन्य स्थलों से अधिक सटीकता और बारीकी से करता है। पर भजन 22 में हमें एक एक्सरे दिखाई देता है जो उसके विचारों और आंतरिक जीवन के भेदों को प्रकट करता है। इस भजन में हम उसके जुनून की वेदना को पाते हैं। उसका प्राण यहाँ नंगा किया जाता है। सुसमाचारों में हमें उसकी मृत्यु और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना के ऐतिहासिक सत्यता का उल्लेख मिलता है, पर केवल भजन 22 अध्याय में उसके विचारों को प्रकट किया गया है। मत्ती 27 अध्याय उसके 46 पद में हम पढ़ते हैं जिस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, एली एली लमा शबक्तिन, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? भजन संहिता 22 अध्याय का आरंभ इस दुखी और अकेले व्यक्ति की दर्दनाक और निराशाजनक पुकार के साथ होता है जो परमेश्वर का त्यागा हुआ था। वास्तव में इब्रानी भाषा बहुत स्पष्ट है और यूनानी भी स्पष्ट है, और साथ ही साथ आरामी भाषा भी बहुत स्पष्ट है। सभी भाषाओं या उस पर उसका अर्थ है कि यीशु परमेश्वर द्वारा त्यागा गया था। अब यह एक बात है जिस पर मैं आरंभ में ही जोर देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास यीशु की मानवीय वेदना और क्लेशों का ब्यौरा है। हम उसे क्रूस पर लटके हुए देखते हैं। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, यूहन्ना इस बात को कहता है। जब हम इब्रानियों की पत्री में आते हैं तो इस पर हमें और स्पष्ट संदेश मिलता है। इब्रानी 2 उसका 9 पद, वहाँ पर लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हाँ, वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। मृत्यु का दुख उठाने के लिए महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। दोस्तों, यही वह बात है जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं। वह जो स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य और महिमा छोड़कर मनुष्य बना, परमेश्वर को हम पर प्रकट करने के लिए उसने मानव रूप धारण किया। जी हाँ, यह ही सच है, बस केवल इसलिए कि सब मनुष्यों का छुटकारा हो। इब्रानी 2 उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वह अपने जीवन के द्वारा किसी को नहीं बचा पाया, पर यह उसकी बलिदान की गई मृत्यु है जिसके द्वारा हम बचते हैं। इब्रानी 2 अध्याय उसके 15 से 18 में हम पढ़ते हैं, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम यीशु मसीह को मानव रूप में उस क्रूस पर एक सिद्ध मनुष्य के रूप में पाते हैं। दोस्तों, उसने परमेश्वर पर निर्भर करना सीखा था। उसने सब कामों में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा था।
उसने कहा था कि मैं सदा वह काम करता हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, पर आज उस निराशाजनक और आशाहीन पल में वह परमेश्वर का त्यागा हुआ है। उसके पास ना तो मानव स्थान है या मानव के बीच स्थान है, और ना ही अलौकिक स्थान में बचने की कोई जगह उसके लिए बची है। उसके पास बचकर जाने का कोई स्थान नहीं था। अब यीशु मसीह जो मनुष्य है वह त्यागा गया था। किसी अन्य व्यक्ति ने कभी भी ऐसे अनुभव नहीं किया था जैसा यीशु ने किया, किसी ने नहीं, केवल यीशु ने। पर क्यों? परमेश्वर ने उसे क्यों त्याग दिया था? आइए वापस भजन संहिता 22 में चलते हैं। भजन संहिता 22 का 3 पद कहता है, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वह क्यों परमेश्वर का त्यागा हुआ था? क्योंकि उस पर क्रूस पर अंतिम 3 घंटों में उस अभेद्य अंधकार में वह पाप बनाया गया था। दोस्तों, एक गीत के बोल इस प्रकार से इस बात को बयान करते हैं, किसी ने भी यह जाना नहीं चरवाहे का दुख अपार, किसी ने भी यह जाना नहीं था कैसा गहरा अंधकार, वह बढ़ा सुनकर भेड़ की पुकार, मृत्यु के समीप थी घायल लाचार। दोस्तों, वह थोड़े समय के लिए त्यागा गया था। यह बात जो वास्तव में सच है पर देखने में झूठ लगती है कि उस पल में परमेश्वर मसीह में होकर संसार का स्वयं से पुनर्मिलाप कर रहा था। और स्वयं प्रभु यीशु ने इस बात को कहा है। यूहन्ना 16 उसका 32 पद इस बात को कहता है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जब यीशु कैद में था तब पिता उसके साथ था। जब उसे मारा गया और कोड़े लगाए गए तब पिता उसके साथ था। दोस्तों, जब लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया तब भी पिता उसके साथ था। पर उन अंतिम 3 घंटों में उसने अपने प्राण को पाप के लिए बलिदान कर दिया और परमेश्वर को यह भाया कि वह कुचले और उसे त्यागे। मेरे मित्र, आप नहीं जानते यह क्या बात है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर द्वारा त्यागा जाना कितना भयंकर है। इस पृथ्वी का सबसे भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा मनुष्य भी अब तक परमेश्वर द्वारा त्यागा नहीं गया है। दोस्तों, आज कोई भी मनुष्य उसकी ओर फिर सकता है, पर जब मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया तब वह परमेश्वर द्वारा त्यागा गया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु ने से कहा। दोस्तों, इस क्यों का अर्थ अधीरता नहीं है, यह क्यों निराशा का नहीं है, यह क्यों शंका के कारण भी नहीं है। यह एक पीड़ित मानव की अत्यंत पीड़ा भरी पुकार है जो उसके निर्दोष और पवित्र जीवन की वेदना द्वारा आज भड़क उठी है। उसके इस जुनून के अकेलेपन की यह भयंकरता और पीड़ादायी पुकार है, क्योंकि वह अकेला था। वह संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए उस क्रूस पर अकेला था। भजन 22 के पहले पद में वो कहता है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरी चीख पुकार। जी हाँ, जब वह उसका मुकदमा चल रहा था तब वह शांत रहा। जिस समय भेड़ बध होने के लिए खड़ी होती है या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। यशायाह 53 उसके 7 में हम पढ़ते हैं। जब उसे मारा गया तब भी वह शांत रहा। जब उन्होंने उसे क्रूस पर कीलों से ठोका वह नहीं रोया, पर जब परमेश्वर ने उसे त्यागा या त्याग दिया, वह एक सिंह के समान गुरज उठा, वो पुकार उठा। वह एक पीड़ादायक पुकार थी। क्या आप कभी जंगल में गए हैं जहां जानवर दूसरे कमजोर जानवरों पर प्रहार करते हैं? क्या आपने उस जानवर की चीख पुकार को कभी सुना है जिसे मारा जाता है? उसके समान और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और लेखक हमें इसी बात को बयां करने का प्रयास यहां पर कर रहा है। अब आप पाते हैं कि सृष्टिकर्ता दुख उठा रहा था। उस क्रूस पर यीशु एक जख्मी जानवर की तरह पुकार उठा। उसकी पुकार किसी मनुष्य के समान नहीं थी, पर एक जंगली सिंह के समान वह पुकार रहा था। वह एक दर्दनाक पुकार थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता या बयान से बाहर है। जब वह हमारे पाप उस पर लाद दिए गए, वह बिलख रहा था। भजन संहिता 22 उसके 6 पद को देखें, जहां पर वो कहता है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं,
यीशु क्या कहना चाह रहा था जब वह कहता है मैं तो कीड़ा हूं? वह एक सिंह की नाई गरज रहा था, पर अब वह कहता है मैं एक कीड़ा हूं। यह इसलिए क्योंकि वो सबसे निम्न स्तर तक पहुंच गया था आपके और मेरे लिए। यशायाह 53 उसका 3 पद कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। उसने कहा मैं तो कीड़ा हूं। यहां पर एक रुचिदायक बात दोस्तों यह है कि कीड़े के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है कोकुस इलाइसिस, जिसका उपयोग इब्रानी लोग तंबू के पर्दों को लाल रंग से रंगने के लिए किया करते थे। जब उसने कहा कि मैं तो कीड़ा हूं, वह कह रहा था कि वह निचले स्तर से भी नीचे चला गया है। उसी ने कहा था कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। मेरे मित्रों, केवल उसका लहू आपके जीवन के गहरे काले धब्बों को मिटा सकता है। प्रिय मित्रों, केवल एक चीज है जो आपके जीवन में पाप के दाग को मिटा सकती है और वह है मसीह यीशु का लहू। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। केवल 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 उसका लहू। लूका 23 उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या आप क्रूस पर उस पीड़ित को देख रहे हैं? उसकी वेदना नीचे खड़े निर्दयी लोगों के समूह की आक्रामकता के कारण से बढ़ गई है। और वैसे ही भजन 22 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंटे बुचकाते हैं, यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह की वेदना थी। इस समय यीशु कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा कहा नहीं होता तब इस भीड़ पर या इस भीड़ का कोई भी पापी क्षमा नहीं प्राप्त कर पाता। उन्होंने क्षमा याचना नहीं की, पर उसने उनके पापों की क्षमा मांगी। हम जानते हैं कि वह सूबेदार जिसे यीशु ने क्रूस पर चढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी बचाया गया, और फरीसियों का पूरा पूरा समूह बचाया गया, और साथ ही तर्शीश का शाऊल भी बचाया गया जो संभवतः उस भीड़ में शामिल था। सब के सब जो उस भीड़ में थे वे बचाए गए। तब यूहन्ना 19 उसके 26 में कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ पर देखते हैं कि जब उस भीड़ को वह देखता है तब पाता है कि उसमें न केवल घृणा और विरोध से भरी आंखें थीं, पर स्नेह और प्रेम की आशा से भरी नजरें भी उस पर थीं। वह नीचे अपनी माता को यूहन्ना के साथ देखता है, और यूहन्ना 19 के 26 के अनुसार वो कहता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, जैसा यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, यीशु ने उसे देखा, तब क्या आप जानना चाहते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा था? वह वापस बैतलहम को चला गया जिस समय उसका जन्म हुआ था, और वह अपने पिता से कहता है भजन 22 उसके 9 और 10 पद में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता हुआ बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्माते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। अब वह अपनी माता से कहता है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। आप याद करते हैं कि गलील के काना में एक विवाह समारोह में मरियम ने उससे कहा था कि कुछ ऐसा करके दिखा कि लोग जाने कि तू मसीहा है, जिससे यह साबित हो कि जब मरियम ने कहा था कि यीशु कुंवारी से जन्मा है, यह बात सत्य है। वह चाहती थी कि यीशु उस विवाह के समय या स्वयं को प्रकट करे। उस समय यीशु ने मरियम से उत्तर दिया और उससे कहा, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। पर अब उस क्रूस पर लटके हुए वह कहता है, हे नारी यह तेरा पुत्र है। दोस्तों, अब उसका समय आ चुका था। इस संसार में आने का उसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। संसार के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण पल था। अब पुनः उसका ध्यान उन लोगों पर जाता है जो उसे क्रूस पर चढ़ा चुके थे। और भजन 22 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं।
दोस्तों, उन सिपाहियों की व्याख्या करते हुए जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, यीशु कहते हैं कि वे बाशान के सांडों के समान हैं। पर वो वहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर उसका भक्षण कर रहे थे, क्योंकि उसे सताने वाले उसी प्रकार उससे व्यवहार कर रहे थे। भजन संहिता 22 उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। अब वो रोम की बातें कर रहा है, क्योंकि रोमियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। वह उनकी तुलना गरजने वाले सिंह से करता है दोस्तों, क्योंकि रोम का प्रतीक सिंह था। अब आप उसकी परिस्थिति को देखिए जो वहां पर है। भजन 22 उसके 14 पद में, मैं लिखता है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियां जो जोड़ उखड़ गई, मेरा हृदय मोम हो गया, मेरी देह के भीतर पिघल गया। क्रूस की यह व्याख्या असाधारण है, क्योंकि जब आप पाते हैं कि यह भजन उस समय लिखा गया जब यीशु का क्रूसीकरण नहीं हुआ था दोस्तों। यहां तक कि रोमी साम्राज्य भी अस्तित्व में नहीं था, और उसी रोमी साम्राज्य ने क्रूसीकरण के कार्य को अंजाम दिया। और यहां पर आप एक व्यक्ति को क्रूस पर मरते हुए, उस रोमी क्रूस पर मरते हुए पाते हैं, जो कहता है, मैं जल के सामने बह गया। कड़ी धूप में एक मरते हुए मनुष्य का आध्यात्मिक पसीना अत्यधिक बह रहा था, मेरी सब हड्डियां के जोड़ उखड़ गए। क्रूसीकरण की एक भयानकता यह भी है कि जब एक मनुष्य का लहू कम होने लगता है, उसकी ताकत घटती जाती है और उसकी सारी हड्डियां जोड़ से निकलने लगती है। यह बहुत ही नृशंस बात होती है दोस्तों। यह अत्यंत और भयानक पीड़ा का भाव होता है। तब वह कुछ ऐसी बात कहता है जो बहुत विचित्र है, मेरा हृदय मोम हो गया है। वह एक टूटे हुए हृदय के साथ मरा मित्रों। बहुत से चिकित्सकों ने ऐसा कहा कि एक फटा या भंग हृदय इस तरह मोम के समान पिघल जाता है, जैसा यूहन्ना ने लिखा है, मैंने देखा कि एक रोमी सैनिक उसकी पसली में भाला मारा और उसमें से लहू और पसीना निकला। केवल लहू नहीं, पर लहू और पसीना। यूहन्ना ने इस बात को देखा और अपने सुसमाचार में उसे लिखा। क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि यीशु एक टूटे हुए हृदय के साथ मारा गया? वो कहता है यूहन्ना 19 के 28 में, मैं प्यासा हूँ। जब वह मरने के लिए वहाँ टंगा हुआ था और उसका अत्यधिक पसीना बह रहा था, उसे प्यास की वेदना हुई। भजन 22 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। उस क्रूस के नीचे उन्होंने उसे बोलते हुए सुना, मैं प्यासा हूँ। भजन 22 उसका 16 पद, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दोस्तों, कुत्ता शब्द इस्राएलियों के द्वारा अन्य जातियों के लिए उपयोग किया जाता था। उसके हाथ और पांवों का छेदा जाना क्रूसीकरण का यथार्थ चित्रण है। भजन 22 उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। वह क्रूस पर नंगा चढ़ाया गया था दोस्तों। आज की नंगाई और अश्लीलता के युग में हमारे लिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि वह कितनी बेइज्जती के साथ उस क्रूस पर नंगा लटकाया गया था और दुख झेल रहा था। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए थे और उस पर जुआ खेल रहे थे। मेरे दोस्तों, वे सब के सब जो उस पर गुजर रहा था, वो नंगा क्रूस पर लटका हुआ था कि आप और मैं मसीह के उद्धार के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के सामने अनंत काल तक खड़े हो सके। लूका 23 उसके 46 पद में हम पढ़ते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन 22 उसका 19 और 20 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा ले, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले। दोस्तों, यहाँ पर मूल ग्रंथ में जिस शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है मेरे एकमात्र प्रिय। जैसा हमने पढ़ा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरे प्राण को तलवार से बचा। मेरे एकमात्र प्रिय मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले, वो कहता है। यीशु कह रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा अब तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भजन 22
उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों से तूने मुझे बचा लिया है। फिर से वह कह रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है दोस्तों। तूने मुझे जंगली सांडों के सींगों से बचा लिया है। अंग्रेजी भाषा में सांडों के लिए यूनिकॉर्न शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के समान एक पशु होता है। इब्रानी भाषा में वाक्य की तीव्रता को प्रकट करने के लिए बहुवचन का उपयोग किया जाता है। सांडों के सींगों से पर वास्तव में केवल एक ही सींग को प्रकट करता है। आप इस बात को पाते हैं कि बहुत वर्षों तक यूनिकॉर्न को एक काल्पनिक जानवर माना जाता था, पर हाल ही में हुई खोज से ये बात की पता चला है कि वह हाथी से छोटे कद का एक जानवर होता था, जो कुछ गैंडे के समान दिखता था, जिसके कई बार जंगली सांड भी कहा जाता है, जो बहुत क्रूर और निर्दयी होता है, और वे सारे के सारे सब के सब हत्यारे होते हैं। और एक बात जो उन सबों की पहचान थी वह है कि वह एक सींग वाले होते थे। यूनिकॉर्न के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यूनि का अर्थ है अर्थात एक, और एक सींग। मेरी समझ से प्रियो मित्रों, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस क्रूस पर यीशु को लटकाया गया था वह ऐसा नहीं था जैसे कि हम आज देखते हैं या समझते हैं। हम क्रूस को एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी ठोकी गई लकड़ी के ऊपर समझते हैं, पर बाइबल कहीं भी इस आकृति का ऐसा वर्णन नहीं करती मित्रों। यूनानी भाषा में दो शब्द हैं जिनका अनुवाद अंग्रेजी में क्रूस किया गया है। उनमें से एक है स्टेरोस। आप इसे बहुत से स्थानों में बाइबल में पाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मत्ती 27 उसके 40 पद में। वहाँ पर इस प्रकार से यीशु कहते हैं या लिखा है, हे मंदिर के बनाने वाले, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रॉस के लिए क्रूस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक खंड या एक टुकड़ा। यह अति रुचिकर है कि वचन कितना सटीक है, पर परंपरा ने किस प्रकार हमारी विचारधारा की बुनाई किया है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार पौलुस ने भी स्टेरोस शब्द का उपयोग किया जब उसने पहला कुरिन्थी 1:18 पद में इस बात को कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरा यूनानी शब्द है ज़ूलोन, जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में क्रूस या काठ या पेड़ किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ है एक लकड़ी का टुकड़ा या खंड। पौलुस ने इसका भी उपयोग अपनी पत्री में किया। प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय उसका 29 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे लकड़ी पर से या पेड़ पर से उतार कर कब्र में रखा। क्या उसके कहने का अर्थ है कि लकड़ी के 2 टुकड़ों का खंड जिसमें एक खड़ा और दूसरा आड़ा था? अब मैं क्रूस के प्रचलित आकार के साथ इत्तेफाक रखने के लिए तैयार हूं मित्रों इस बात पर सत्यता के आधार पर और भजन संहिता की सटीकता की सराहना करते हुए हमें अपनी परंपरा के विचार को थोड़े समय के लिए किनारे रखना होगा। यीशु ने कहा, तूने मुझे जंगली सांडों के सींगों से, एक सींग वाले जानवर से बचा लिया है। वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। एक और बात जो मुझे चौंकाती है वह यह है, ज़ूलोन शब्द जिसका अनुवाद क्रूस या काठ किया गया है, उसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 2 पद में जीवन का पेड़ के रूप में किया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि वह पेड़ जिस पर यीशु मारा गया अनंत काल के समय के लिए वहां जीवित अवस्था में होगा, कि आप और मैं जाने कि हमारे उद्धार की कीमत क्या है जो यीशु ने उस क्रूस पर चुकाया। अब हम इस भजन 22 के 22वें पद में आते हैं। हम एक मौलिक परिवर्तन और विभाजन को पाते हैं। अब तक हमें क्रिस्त की वेदनाओं की व्याख्या प्रदर्शित की गई थी, अब हम उस महिमा को देखते हैं जो उसका अनुसरण करने वाली थी। 22 में कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि उसने इस पूरे भजन को क्रूस पर से बोला।
वह एक हारी हुई मौत नहीं मरा, क्योंकि जब वह अंत में आता है तो कहता है यह सुसमाचार है जो गवाह होगा यीशु के मरने का। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। और अब मैं पतरस को उस सनहेड्रिन के मध्य में खड़ा हुआ पाता हूं जिसमें फरीसी और सदूकी शामिल है, और वह उनसे कह रहा है, जैसा प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। लूका 23 उसका 43 पद कहता है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। भजन 22 उसका 25 और 26 पद, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वाले के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। दोस्तों, क्रूस पर डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मसीह ने उससे कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप भी यदि उस पर विश्वास करते हैं तो उसके साथ आप स्वर्ग में होंगे। छुड़ाए हुए लोग वहां उसकी महिमा करने के लिए होंगे, और उनमें वह डाकू भी होगा जिससे वह उस दिन ये बातें कर रहा था। यद्यपि रोमी नियमों के आधार पर वह उस स्थान में या इस संसार में जीने के योग्य नहीं था, पर यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसे स्वर्ग में जीने के योग्य ठहराता है। दोस्तों, यूहन्ना 19 उसका 30 पद में कहता है, पूरा हुआ। यह उसका 7वां और अंतिम वाक्य था। मित्रों, अगर आप इसको अस्वीकार करते हैं दोस्तों, तो परमेश्वर आपसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने अपने पुत्र से उस क्रूस पर किया था, जब उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं यहाँ आपके सामने नरक के तापमान पर विवाद करने के लिए नहीं हूँ, या उस पर बखान देने के लिए नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर द्वारा छोड़ा जाना या तिरस्कार किया जाना किसी भी के लिए नरक के समान ही है। मित्रों, यीशु मसीह ने वह सब इसलिए सहा कि आपको, मुझको और इस संसार के किसी भी मनुष्य को कभी भी यह पुकारना ना पड़े, यह कहना ना पड़े कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे भजन संहिता 22 अध्याय हमारे उद्धारकर्ता के हृदय की उस वेदना को प्रकट करता है, जब वह आपके लिए, हम सबों के लिए पाप की बलि बना। उसने इस कार्य को विजय के साथ पूरा किया। वह हमें एक पूर्ण और संपूर्ण उद्धार भेंट करता है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? आइए प्रार्थना करें, निवेदन करें कि जो दुख उसने हमारे लिए सहा, हमें कभी सहना ना पड़े, ताकि उस नरक की पीड़ा और क्लेश के समय हमें ये ना कहना पड़े, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अद्भुत बलिदान हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रकट किया, और ये आपकी बड़ी दया और प्रेम है कि आपने हमारे उद्धार के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हमारे जितने भी दर्शकों ने इस संदेश और आपकी वचन को, इन क्रूस के इस स्वर्णिम शब्दों को सुना, और इसके द्वारा से प्रभु आपकी आत्मा ने उनसे बातें किया, आप अनुग्रह करें और उनके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। प्रभु, इस बड़े उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया, ताकि हम इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन सकें, और हमें कभी भी आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर ये कहना ना पड़े, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज ही हमें सहायता करें कि हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर प्रभु यीशु के अनुग्रह से अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। आमीन। दोस्तों, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के अध्ययन से यदि आपने आशीषें प्राप्त की हैं तो एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें।
यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें संपर्क करें, हमारे फ़ोन पे या हमारे SMS के द्वारा आप संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम अपने बाइबल अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और आप सबों के लिए आने वाले पर्व आशीषित होने पाएँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे और क्रिस्ट के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।